गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मंदिर जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं और ये अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से लाए हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। इनको आपको प्रॉपर व्यू दिखाते हैं और इनकी स्टोरी बताते हैं आपको। यहाँ के जो मंदिर का रख रखाव करते हैं उनकी 8 पीढ़ी से वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसका पूरा इतिहास बताते हैं और इसके साथ साथ अलवर का इतिहास भी आपको बताएंगे। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं और उनसे यहाँ के बारे में पूछते हैं। ये अंकल जी हैं और इनकी जो 7 पीढ़ियों से ये मंदिर की सेवा कर रहे हैं और आज अंकल जी हमको इसका पूरा इतिहास बताएंगे और साथ साथ ही अलवर के जो राजा हैं उनका इतिहास भी बताएंगे। तो अंकल जी से बात करते हैं और यहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम दुर्गेश कुमार तिवारी, पुत्र स्वर्गीय श्री काली किशोर तिवारी, रंग भरन गली अलवर का निवासी हूँ। सराबा बाजार के पास रंग भरन गली में जो रास्ता जाता है उससे घुसते ही पूरब की दिशा में जो गली आती है, वहाँ आगे पीपल के पेड़ के पास द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर बुजुर्गान द्वारा स्थापित किया हुआ है। जो मंदिर 1752 में इस राजा विनय सिंह ने स्थापना करवाई थी। जिस मंदिर की स्थापना इस मंदिर से पूर्व भूतपूर्व अलवर नरेश विनय सिंह, जिनके कोई संतान न थी, वो मान सिंह द्वितीय के पास जयपुर मिलने जाते थे। उनका आपस में संपर्क अच्छा था। मेरे फोर फादर स्वर्गीय मोतीराम तिवारी वो मान सिंह से मिलने के लिए जयपुर आए हुए थे। तो मान सिंह ने मोतीराम जी से कहा कि अलवर राजा के कोई संतान नहीं है, इसका कोई प्रबंध बताओ। तब मान सिंह के कहने पर हमारे फोर फादर मोतीराम जी जयपुर से अलवर आए। मोतीराम जी उन्नाव जिला घाटमपुर के निवासी थे, जो अक्सर जयपुर मान सिंह से मिलने आया करते थे। मान सिंह के कहने पर मोतीराम जी अलवर आ गए और अलवर में आके राजा की समस्याएं सुनी। राजा ने कहा कि हमारे काफ़ी टाइम से संतान नहीं है, तो कोई उसका उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि पहले महाकाल भैरव की स्थापना कीजिए। तो अशोका टाकीज के पास पुरुषार्थी धर्मशाला के सामने नाला की तरफ जो रास्ता जाता है, चंद कदम पे ही तेलियों के मोहल्ले में, ये पूरा एरिया शमशान घाट था। उस समय प्रतापबंद नहीं था, यहीं मुर्दे फूका करते थे जो आज बसावट में हैं। तो महाकाल भैरव की स्थापना शमशान में ही होती है और वहाँ महाकाल भैरव की स्थापना हमारे फोर फादर ने किया, जो सड़क से 11 फुट नीचे है। और राजा ने ये शर्त रखी थी कि विनय सिंह जी, तुम्हारे लड़का पैदा होगा तो पहला समाचार हमको बताना, इसमें कोई त्रुटि मत करना। ईश्वर दया से महाकाल भैरव बाबा की कृपा से विनय सिंह की संतान उत्पन्न हुई और लड़का उत्पन्न हुआ। लेकिन विनय सिंह जी राजभोग के कारण मोतीराम जी को ये समाचार देना भूल गए। तीसरे दिन मोतीराम जी के पास राजा दौड़ते हुए आए, कहा महाराज हमसे गलती हो गई और लड़का पैदा हुआ है, चलो आशीर्वाद दो, नामकरण बताओ। तब मोतीराम जी ने कहा कि अब हम क्या करेंगे जाके, देखो कुत्ता ले जा रहा है। मोतीराम के श्रीमुख से वचन निकलते ही वो लड़का एक्सपायर हो गया। थोड़ी देर में समाचार राजा के पास महाकाल भैरव मंदिर में आ गया कि लड़का चल बसा। उसके बाद राजा ने खूब रोया, गिड़गिड़ाया, फिर मोतीराम जी से बहुत मिन्नतें प्रार्थना की कि अब गलती नहीं करूँगा, कोई दोबारा उपाय बताइए। तब मोतीराम जी ने कहा कि ऐसा है कि अब द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाए, वही तुम्हारे समस्या का, तुम्हारी पीड़ा का उपचार कर सकते हैं।
कि वो तो देवादिदेव महादेव हैं, जो भाग के लिखे हुए को मिटा भी सकते हैं और भाग में नहीं लिखा है तो बना भी सकते हैं। तब विनय सिंह जी ने उज्जैन के आगे नर्मदा नदी से 12 ज्योतिर्लिंग मंगवाए, साथ में एक काले पत्थर के गणेश जी और लाल पत्थर के गणेश जी, और साथ में हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा, ये साथ में लेते हुए पूर्ण विधि विधान से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। स्थापना के तत्पश्चात 9वें महीने में राजा के लड़का पैदा हुआ। जब नामकरण संस्कार के टाइम में मोतीराम जी को बुलाया गया, उत्सव फंक्शन मनाया गया। जब मोतीराम जी से कहा महाराज इसका नाम बताओ क्या रखें, तब कहा कि राजन तेरे भाग में तो था नहीं, इसको शिव जी ने तुमको दान किया है, अतः इसका नाम शिवदान सिंह रख दिया जाए। तब से विनय सिंह के लड़के का नाम शिवदान सिंह पड़ा, जो अलवर नरेश बने। शिवदान सिंह के 2 लड़के हुए, एक बलवंत सिंह और बख्तावर सिंह। बलवंत सिंह को राज दिया तिजारा का, तिजारा स्टेट थी पहले अलग, जो अलवर में मिली हुई नहीं थी, और बख्तावर सिंह को अलवर स्टेट का कार्यभार दिया गया। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का इतिहास इस तरह है, जिसमें आज भी 2 गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, एक काले पत्थर की, एक लाल पत्थर की, एक हनुमान जी की मार्बल की मूर्ति है, और शेष 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 11 ज्योतिर्लिंग तो छोटे छोटे हैं और बड़ा शिवलिंग बड़ा है, एक बड़ा है, बाकी सब बराबर के छोटे छोटे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग का इतिहास ऐसे रहा। तो आज हमको अलवर में, मुझे बताता हूँ लगभग 35 साल हो गए हैं अलवर में, लेकिन अलवर की हिस्ट्री के बारे में अंकल जी ने मुझे आज बताया। इतना नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे अलवर में मंदिर भी हैं और ऐसी ऐसी स्टोरी भी हैं। तो अंकल जी ने अभी जो भैरव बाबा का नाम लिया था, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम भैरव बाबा के मंदिर दिखाएंगे, जो ज़मीन से 11 फुट नीचे हैं। तो धन्यवाद अंकल जी को, जो इतनी अच्छी इन्होंने हमें जानकारी दी, और धन्यवाद आपको भी। और ऐसी विरासत जो है वो अलवर में संभाल के रखी, कि इतनी अच्छी चीज़ें जो अलवर में देखने को मिल रही हैं। देखने को क्या मिल रही है, छुपी हुई हैं, ये ढूंढने से भी मिलेंगी। और 7 पीढ़ी से हम निरंतर हम लोग इनकी सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। तो अंकल के